नीट की तैयारी करने लायक नहीं हो संभवी, आई एम सॉरी। अगर ऐसे डाउट पूछोगे ना तो 1000 साल भी तैयारी करोगे ना, नीट नहीं निकलेगा तुम्हारा। है इसके बीच में एंगल 120 है। देखो संभवी क्या पूछ रही हो बेटा, आज ही मैंने जी जान लगा के समझाया है। दो वेक्टर को टेल से टेल में कैसे ऐड कर लिया, हेड टू टेल में ऐड होता है। कंट्रोल कंट्रोल देखो ये वेक्टर है तुम्हारा ए, ये वेक्टर है बी, अभी तुम्हें दिया हुआ ए वेक्टर बी वेक्टर, ये एंगल है थीटा। तो भाई इसी में हमने रिजल्टेंट को डिराइव किया है। हम मुझे डायग्राम दिखाना तो मैं बोलूंगा ए जहां खत्म हुआ है वहीं से बी शुरू करो, पहले के हेड से दूसरे को, ये रिजल्टेंट का डायग्राम प्लॉट किया है। बाकी रिजल्ट का डायग्राम प्लॉट करके जो रिजल्टेंट आया था वो ये आया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहां पे ए क्या है सर, फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, सेकंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी, और दोनों के बीच में एंगल ये थीटा। तो यही रखेंगे ना, वेक्टर तो यही है ना। क्या मुझे इसको टेल को इसके हेड पर रखने से क्या वेक्टर बदल गया? नहीं, ये प्रूफ करने के लिए या डायग्राम प्लॉट करने के लिए हमने ये बनाया था। बाकी दो वेक्टर के बीच में चलिए क्या करूं यार मैं, तो क्या डाउट पूछा है कसम से। तुम नीट की तैयारी करने लायक नहीं हो संभवी, आई एम सॉरी। चलिए सवाल देखिए, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ थ्री वेक्टर OA, OB एंड OC as shown in the following diagram, then radius of the circle R is। अगर ऐसे डाउट पूछोगे ना तो 1000 साल भी तैयारी करोगे ना, नीट नहीं निकलेगा तुम्हारा। 1000 साल तैयारी करोगे ना तो भी नीट नहीं निकलेगा। क्या बोल रहे हो? दो वेक्टर को कैसे ऐड किया? एक काम कर, एक काम कर, ये बता दो वेक्टर को कैसे ऐड किया, ये बता दो वेक्टर को कैसे ऐड किया। टेल से टेल मिलाया तो दो वेक्टर को कैसे ऐड किया? जिस दो वेक्टर को कल हम ऐड कर रहे थे वो खुद ही टेल में टेल मिला हुआ था। ये देख, तो कल हम वेक्टर एडिशन पढ़ा रहे थे तुमको, कल वेक्टर एडिशन पढ़ाया था। चल ये देख, ये वेक्टर क्या है सर, ए वेक्टर, ये वेक्टर क्या, बी वेक्टर, क्या दोनों का टेल से टेल मिल रहा है? हाँ दोनों का टेल से टेल मिल रहा है, एंगल थीटा है। क्या इसी का रिजल्टेंट ये निकाला है मैंने? हाँ सर, इसको थोड़ा आगे शिफ्ट करके डायग्राम प्लॉट किया था सर आपने, और वो डायग्राम प्लॉट करके डायग्राम में दिखाया था, देखो ये रिजल्टेंट ऐसे प्लॉट होगा, और इसको डिराइव करके लाएंगे तो ये होगा। ये किसका रिजल्ट है? आर बराबर ए रूट अंडर, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, आर बराबर रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा प्लस बी स्क्वायर, आर बराबर ये जो आ रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। किसका मैग्नीट्यूड है ये? इसी का तो है, इसी का तो है, दोनों का टेल से टेल मिल रहा है, ये थीटा एंगल है, इसी का तो रिजल्टेंट ड्राइव करके लाया था। किसका रिजल्टेंट ड्राइव करके लाया था बता? 1000 साल तैयारी करना नीट का तू पहले। क्या यार क्या पूछ रहे हो? टेल से टेल में कैसे जोड़ दिया? तो कैसे जोड़ू? वो डायग्राम प्लॉट करूं पूरा, और आज ही मैंने ये कंसेप्ट समझाया था इस सवाल में। कैसे भुकवा बच्चे हैं यार, कैसे ये इसी में आज ही समझाना मैंने तुम्हें कि जब हम दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं तो डायग्राम प्लॉटेड है, ठीक है, ए वेक्टर जहां खत्म हुआ से दूसरा शुरू हुआ तो रिजल्टेंट ही होगा, रिजल्टेंट देखने के लिए सही एकदम। लेकिन दो वेक्टर F1 और F2 के बीच में 60 डिग्री एंगल सही नहीं है। हम दो को टेल से टेल मिला के एंगल देखते हैं, टेल से टेल मिला के एंगल देखते हैं। हे भगवान, धरती पर आइए, कलयुग आ गया भयंकर। और आज ही मैंने समझाया ना ये चीज, दो वेक्टर का एंगल तो टेल से टेल मिला के देखेंगे, और दो वेक्टर का एंगल मिल गया, दोनों का मैग्नीट्यूड मिल गया, तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ, रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगाओ। अब उसको वेक्टर शिफ्ट करने की जरूरत नहीं